Assalamu alaikum dear students. In the previous lecture we discussed conditional sentences, active passive voices and direct and indirect narrations. आज के इस लेक्चर से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करेंगे एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम ईटा पर्सपेक्टिव. आपके बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच से आएंगे. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपके पास किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे तो उस पर हम बाद में बात करते हैं. देखिए, लेट सपोज हमारे पास एक सेंटेंस आ जाए. मैं कहता हूं कि ही इज अ बॉय. द सेंटेंस इज ही इज अ बॉय. नाउ इन दिस सेंटेंस he is pronoun, is the verb, a is an article and boy is what? It is noun. he is sentence में हमारे पास pronoun है, is हमारे पास verb है, a हमारे पास article है, जबकि boy हमारे पास noun है. अब क्वेश्चन ये बनता है कि ही हमारे पास noun क्यों नहीं है, ये हमारे पास एडजेक्टिव क्यों नहीं है, इसको हम प्रोनाउन क्यों कहते हैं. इसी तरह मैंने कहा कि इस हमारे पास वर्ब है तो ये इस हमारे पास प्रीपोजिशन क्यों नहीं है, ये इसको हम कंजंक्शन क्यों नहीं कहते. यानी मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी बेस पर मैं कह रहा हूं कि ही हमारे पास प्रोनाउन है, इस हमारे पास वर्ब है, ए हमारे पास आर्टिकल है और बॉय हमारे पास नाउन है. तो याद रखिए, जब द डिवीजन ऑफ words on the basis of function in a sentence. जब आप वर्ड्स को उनके फंक्शन के बेस पर डिवाइड करते हैं तो हम उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. हम एक जनरल सिचुएशन की एग्जांपल लेते हैं. मैं इंसान हूँ और आप लोग भी इंसान हैं. इसी तरह इस एकेडमी में हमारे पास फॉर एग्जांपल ज़ुवैद है, ज़ुवैद भी हमारे पास इंसान है. इसी तरह हमारे पास इब्राहिम है, इब्राहिम भी हमारे पास इंसान है. लेकिन इन सारे इंसानों को फिर हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है. इन इंसानों के कैटेगरीज में मुझे टीचर कहा जाता है, जबकि ज़ुवैद को वॉचमैन कहा जाता है, आपको स्टूडेंट कहा जाता है, जबकि इब्राहिम को मैनेजिंग डायरेक्टर कहा जाता है. अब आप देखिए, हम चारों कैटेगरीज के जो लोग हैं हम सब के सब इंसान हैं, लेकिन इन इंसानों को हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है. किस चीज़ के बेस पर? फंक्शन के बेस पर. मैं टीचर इस वजह से हूँ क्योंकि मैं टीचर्स वाला काम कर रहा हूँ, और आप लोग स्टूडेंट इस वजह से हैं क्योंकि आप स्टूडेंट वाला काम कर रहे हैं. अब आप वॉचमैन क्यों नहीं हैं? क्यों? क्योंकि आप वॉचमैन वाला काम नहीं कर रहे हैं. इसी तरह आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं हैं क्योंकि आप मैनेजिंग डायरेक्टर वाला काम भी नहीं कर रहे हैं. इसी तरह मैं टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ. मैं स्टूडेंट क्यों नहीं हूँ? मैं स्टूडेंट इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट्स वाला काम नहीं कर रहा हूँ. तो अगर हम इंसानों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो उसके काम के बेस पर डिवाइड करते हैं. इसी तरह जब हम वर्ड्स को मुख्तलिफ हिस्सों में उसके फंक्शन के बेस पर डिवाइड करते हैं तो हम उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. अब अगर एक बंदा आपसे कहते कि ही हमारे पास प्रोनाउन क्यों है, तो आपका आंसर ये होगा क्योंकि ये प्रोनाउन वाला फंक्शन कर रहा है. अगर कोई बंदा आपसे ये पूछे कि इस हमारे पास वर्ब है, ये हमारे पास एडवर्ब क्यों नहीं है, या ये हमारे पास कंजंक्शन क्यों नहीं है, तो आपका आंसर होगा कि ये हमारे पास वर्ब वाला फंक्शन कर रहा है और ये हमारे पास कंजंक्शन वाला फंक्शन नहीं कर रहा है. अगर ये कंजंक्शन वाला फंक्शन कर रहा होता तो फिर हम कहते कि ये हमारे पास कंजंक्शन है. तो इसी तरह आपके जो वर्ड्स है इसको आपने जब डिवाइड किया तो आपने इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया और हम उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं. मैं कहता हूं कि विच वे इज राइट. दूसरा है विच इज द राइट वे. और मैं कहता हूं कि I bought a kit which is black. I bought a kit which is black. अब हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं और इन तीनों सेंटेंसेस में मैंने एक वर्ड को अंडरलाइन किया है, दैट इज वर्ड which. अब इस सेंटेंस में ये जो हमारे पास which है ये हमारे पास इंट्रोगेटिव
एडजेक्टिव है। पहले सेंटेंस में हमारे पास जो विच आया है ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। दूसरे सेंटेंस में हमारे पास जो विच आया है ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। पॉइंट को ज़रा समझे, आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अभी ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला लेक्चर है, तो हो सकता है कि ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए क्लियर बन जाएगी। अब पहले सेंटेंस में मैंने आपसे कहा कि विच हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, जबकि दूसरे सेंटेंस में विच इज़ इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जबकि तीसरे सेंटेंस में हमारे पास जो विच आया है ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। तीसरे सेंटेंस में हमारे पास विच क्या है, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आपके जहन में क्वेश्चन ये ज़रूर होगा कि सर एक ही वर्ड है, एक जगह पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, दूसरी जगह पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, जबकि तीसरी जगह पर मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ बेसिकली अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमें किस तरह पता चलेगा या इसका मतलब क्या है? तो देखिए मैं आपको बड़ा सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। अभी आप लोग इस वक्त इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप क्या हैं? आप स्टूडेंट हैं। आप जब किसी दुकान में चले जाते हैं और आप दुकानदार के सामने खड़े हो जाते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? जी शाबाश, आप बन जाते हैं कस्टमर। क्या बन जाते हैं? कस्टमर। फिर इसी तरह आप जब अपने अम्मी अब्बू के साथ बैठे होते हैं तो आप उनकी क्या बन जाते हैं? आप उनकी औलाद बन जाते हैं। जब आप अपने बहन भाई के साथ बैठे होते हैं तो आप उनके बहन या भाई बन जाते हैं। इसी तरह अगर आप अपने कज़न के साथ बैठे हैं तो आप क्या बन जाते हैं? आप उसके कज़न बन जाते हैं। अब आप देखिए मुख्तलिफ सिचुएशंस में आप मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नामों से जाने जा रहे हैं। अब आप एक ही इंसान हैं, लेकिन एक जगह पर मैं आपको स्टूडेंट कह रहा हूँ, दूसरी जगह पर मैं आपको कस्टमर कह रहा हूँ, तीसरी जगह पर मैं आपको जो है वो ब्रदर या सिस्टर कह रहा हूँ, चौथी जगह पर मैं आपको कज़न कह रहा हूँ, पाँचवीं जगह पर मैं आपको जो है वो औलाद की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। अब आप इन मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फंक्शंस कैसे कर रहे हैं? तो आप जो मुख्तलिफ फंक्शंस कर रहे हैं ये किस वजह से कर रहे हैं?